जिन्होंने राजस्थान की इस मरुधरा पर शिक्षा का घर घर में अलग जगाई। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं संस्थान की उपलब्धियों के बारे में, संस्थान के उन मेथड्स के बारे में जिनके माध्यम से हम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देके देश के योग्य नागरिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे संस्थान में आज राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीबीएसई बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आईएनसी से अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज, एआईसीटी से अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एसटीसी और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम की राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्सेज, साथ ही इन सभी कोर्सेज में हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2008 में हमारे संस्थान के छात्र प्रदीप तेतरवाल ने पूरे राजस्थान के 10,40,000 विद्यार्थियों में से प्रथम रैंक प्राप्त कर संस्थान को जो था वो राज्य स्तर पे एक मान्यता दिलाई। संस्थान का पूरे राज्य के अंदर परचम लहराया। इसके बाद तो संस्थान में मेरिट की परंपरा लगातार जारी है। संस्थान ने 2009 के अंदर सहीराम गोदारा, 2010 के अंदर विष्णु कुमावत, 2011 के अंदर विनोद कुमार और इसी तरीके से 2010 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं विज्ञान गणित विषय में एक बार पुनः प्रदीप ने पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त कर पुनः पूरे राजस्थान के अंदर केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह बढ़ाकर सीकर का परचम लहराया। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज के अंदर हमने पहले वर्ष ही 100% परीक्षा परिणाम देके ये सिद्ध कर दिया कि हम लोग केवल स्कूल एजुकेशन में ही नहीं बल्कि नर्सिंग और पॉलिटेक्निक के सेक्टर में भी अग्रणी हैं। अभी हाल ही में एआईसीटी द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो रैंक जारी की गई उसमें संस्थान को A+ ग्रेड एआईसीटी द्वारा दिया गया। निश्चित रूप से ये संस्थान के लिए गौरव की बात है। और साथ ही जो शिक्षा का यहाँ पे माहौल है, जो वातावरण है, इसको देखते हुए आज पूरे राजस्थान से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट से हमारे यहाँ पे छात्र जो है वो अध्ययन करने के लिए आते हैं। आज छात्रावास में करीब 1200 विद्यार्थी छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वर्षों में जितने स्टूडेंट्स जो हैं मेरिट में आए हैं उनमें से लगभग छात्रावास के विद्यार्थी हैं। छात्रावास के विद्यार्थियों का मेरिट में आने का एक मुख्य रीजन ये भी है कि छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ हमारी जो टीम है, टीम केशवानंद जिसको हम के नाम से हम जानते हैं, वो छात्रों के साथ दिन रात एक दिन रात रह के लगातार मेहनत करती है और उसी का परिणाम है कि छात्रावास में 80% परिणाम के साथ क्वालिटी जो है उसमें सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन और एंड अबाउ 70% से जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारी जो टीम है, युवा टीम जो है, उसका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग जब हम मेहनत करते हैं, एक टारगेट बना के हम लोग मेहनत करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मैं बच्चों को कहा भी करता हूं कि युवा लोग इतिहास रटने का नहीं, इतिहास रचने का जुनून रखते हैं और निश्चित रूप से हमारी टीम ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि एक नया इतिहास जो है राजस्थान में आज केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह ने रचा है। इसका मूल कारण हमारी युवा टीम जो है उसी का है। साथ ही हम लोग बच्चों को टेक्निक्स बताते रहते हैं कि किस तरीके से बच्चों को अच्छी मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए कि अच्छे मार्क्स लेके आए। हमने बच्चों को ये बताया है कि जब आप सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हो तो वो टाइम टेबल बना के अध्ययन करें, क्योंकि टाइम टेबल बना के अध्ययन करने से हम कम समय में अधिक सीख पाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिमाग का पोर्शन काम करता है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा काम करता है, हिंदी पढ़ते हैं तो दिमाग का एक दूसरा पर्टिकुलर हिस्सा काम करता है, जिससे पहले मैथमेटिक्स वाले हिस्से को आराम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक ही विषय को लगातार पढ़ें तो दिमाग का हमारा एक पर्टिकुलर हिस्सा थकावट महसूस करने लगता है और थकावट आने के कारण से हम वो रिजल्ट नहीं दे पाते, एक निश्चित समय में हम वो परिणाम नहीं दे पाते जो हम सब्जेक्टों को बदल बदल के अर्थात टाइम टेबल बना के अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम दोहराने की प्रक्रिया के बारे में भी बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट का विषय का दोहरान करना चाहिए। पहला रिवीजन जो है 24 आवर्स में हो जाना चाहिए, अगला रिवीजन 7 दिन में, उसके बाद 15 दिन में। अगर हम इस वैज्ञानिक मेथड से सब्जेक्टों का रिवीजन करते हैं, विषयों का दोहरान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी समर्थि जो है वो बढ़ जाती है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों को हम सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होने की बात भी बताते रहते हैं। अगर सब्जेक्ट के अंदर बच्चा इन्वॉल्व होकर काम करे, इन्वॉल्व होकर उसको पढ़े तो निश्चित रूप से वो अच्छे रिजल्ट देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम एक कोई पिक्चर देख रहे होते हैं तो 3 घंटे तक लगातार उस पिक्चर को देखने के बाद भी हमें सारी की सारी उसकी कहानी याद रहती है। उसका और कोई रीजन नहीं है, उसका सिर्फ रीजन ये है कि हमने अपने आप को उस पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। इसी तरीके से अगर विद्यार्थी जो है सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे, जैसा कि अगर हम हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम उस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चों को हम ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक मानसिक चित्रण कीजिए, दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाइए और उसमें पिक्चर के अंदर
किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरह के वहां पे स्नानागार थे, किस तरह की गलियां थी और किस तरह का शहर था। इस तरह का एक बच्चों को मानसिक चित्रण करना बताते हैं। और मानसिक चित्रण करने के बाद जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वो उसकी आंतरिक स्मृति में चला जाता है, और आंतरिक स्मृति में जो चीजें चली जाती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके साथ ही हम बच्चों को सुबह के समय और शाम के समय बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है, बच्चों को जो व्यायाम वगैरह है वो भी हम करवाते हैं, जिससे बच्चों के जो याद रखने की क्षमता है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, और हमारे छात्रावास के बच्चों का परीक्षा परिणाम जो हुआ वो बल रह रहा है। निश्चित रूप से हम लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्कूलिंग तीनों सेक्टरों में डील कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने इस वर्ष से संस्थान के अंदर एक डिफेंस एकेडमी की शुरुआत भी की है। ये जो डिफेंस एकेडमी है वो ग्रामीण सेक्टर के बच्चों के लिए, विशेषकर किसानों के बच्चों के लिए, विशेषकर मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी, इंजीनियर बन के आने के बाद उनका बेटा जो है बहुत अच्छा जॉब उनको नहीं मिल पाता है, 10-12 हजार की एक मामूली नौकरी करने को मजबूर है। हम इस तरह के लोगों की पीड़ा को भी इस बार समझा और हमने डिफेंस एकेडमी के रूप में एक नई शुरुआत की है। डिफेंस एकेडमी में हम 12वीं पास उत्तीर्ण छात्रों को यहाँ पे उनको एडमिशन देते हैं, और 3 साल में उनको बीए के साथ साथ हम डिफेंस की तैयारी भी करवाते हैं। और हम ये गारंटी के साथ ये दावा करते हैं कि 3 साल के अंदर बच्चे का जब बीए, बीएससी या बीकॉम होता है, उसके साथ साथ वो किसी न किसी एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडी हो, इसमें सिलेक्शन उसका निश्चित रूप से हो जाता है। इसके अलावा बैंकिंग एंड एसएससी की तैयारी भी हमारे संस्थान द्वारा करवाई जाती है। इस तरीके से बच्चों की एक जीरो लेवल से, नर्सरी से लेके एक कैरियर निर्माण तक की जो एजुकेशन है वो पूरी एजुकेशन जो है वो स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से एक अच्छा मैसेज जो है वो समाज के अंदर आज हमारा शिक्षण संस्थान का जा रहा है। और आगे आने वाले समय के बारे में मैं कह सकता हूं कि हमारी टीम जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रही है, जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, उस तरीके से मैं कह सकता हूं कि हमारा संस्थान राजस्थान में नहीं बल्कि इंडिया के नामचीन शिक्षण संस्थानों में आगे आने वाले समय में जल्दी शामिल होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं हमारे शुभचिंतकों को, हमारे मिलने वाले लोगों को, जिन्होंने आज हमें इतना कोऑपरेट करके संस्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। धन्यवाद। जय हिंद।